All right, so back to chapter surface area and volume. Surface area and volume. मुंह बंद दिमाग शुरू. क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. a medicine capsule a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical ends on both the sides. Two hemispherical ends on both the sides. Full stop. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter is 5 mm comma find the surface area of the capsule. Find the surface area of the capsule. सबसे पहले मेरे को एक बात बता, तुम लोग ये कैप्सूल में क्या क्या दिख रहा है, कौन सा फेसेस दिख रहे हैं? दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और एक सिलेंडर का सीएस है कर्व सरफेस एरिया. किसका भी टोटल सरफेस एरिया नहीं, सबका सीएस आ रहा है, राइट? तो मेरे को एक बात बताओ, सिलेंडर का जो मेरे पास में डायमीटर है, हेमिस्फीयर का भी वही सेम डायमीटर रेडियस रहेगा. ये 2.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2.5 आ जाएगा. अब पूरा मेरे पास में 14 था, इधर 2.5 इधर 2.5 कट गया, तो सिलेंडर के लिए कितना मेरे पास में हाइट बचा? 9 है. क्लियर? सॉर्टेड है ना? तो लिखने का तरीका, और हेमिस्फीयर के लिए तो एक ही चीज चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? फॉर हेमिस्फीयर सिर्फ रेडियस चाहिए होता है. R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2.5 mm. ठीक है, जिसको हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं कन्वीनियंस अकॉर्डिंग. फॉर सिलेंडर देखो, R तो सेम ही आएगा. कितना आएगा? R आएगा 5/2 mm. और H लिखने का एक तरीका है 14 minus 5 that is 9 mm. कैसे आया 5? दोनों तरफ से 2.5. हाँ जी. सिलेंडर का क्या समझाने है सब? क्योंकि डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस तो 5/2. Therefore, surface area of capsule is equal to formula 2 pi RH plus 2 pi R square into 2. Correct? यही आएगा ना? तो 2 pi R common, H plus twice R. 2 into 22/7 into 5/2. 5. अच्छा, H कितना है? H है 9 plus 2 into 5/2. करेक्ट ना? मेरा ये और ये कटा, 2 कटा, सो 22/7 into 5 into 14. ये और ये कट के कितना आया? 2. आंसर 220 millimeter cube. Will be square or cube. क्यों होगा? H plus twice sir 9 into क्यों आएगा? 9 plus 5 आएगा. हमें क्लियर? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी अग्रवाल भाई साहब, क्लियर आपका डाउट?
एक गलती है वो, सुधार लो। क्लियर? चेक करो कैलकुलेशन वापस। हाँ जी। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या गुलाब जामुन पसंद है सबको? A gulab jamun contains sugar syrup. A gulab jamun contains sugar syrup up to up to 30%, up to 30% of its volume, up to 30% of its volume. Full stop. find 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 approximately find approximately how much syrup would be found, how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, in 45 gulab jamuns, if 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 the jamuns are shaped, if the jamuns are shaped like a cylinder with, like a cylinder with two hemispherical ends, two hemispherical ends, if the length of two complete gulab jamuns, if the length of two complete gulab jamuns, sorry, क्या लिखा हम लोग? If the length of, नहीं, if the length of two complete नहीं, if the length of one complete gulab jamun is 5 centimeter, 5 centimeter, and its diameter is and its diameter is 2.8 centimeter, 2.8 centimeter. Full stop. तो पहला बात है कि ऐसा गुलाब जामुन मार्केट में बहुत कम जगह मिलता है, बस मिलता है, लेकिन आपको पता है, हम ऐसा फोटो भी देख चुके हैं इसका। तो मेरे को एक बात बताओ कि ये गुलाब जामुन है, तो ये गुलाब जामुन में कौन सा शेप्स इंपॉर्टेंट है? दो हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर, मतलब तीनों का वॉल्यूम को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। तो जैसे ही हम लोग तीनों का वॉल्यूम को ऐड कर देगा, कितना गुलाब जामुन क्या एक का कितना गुलाब जामुन है? 45। अब वो मेरे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम तैयार हो गया। एक में 30% है, तो यानी 45 का भी 30% ही अपने पास में क्या होगा? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर 30% उसका निकाल देगा, जो भी बचा मेरे पास शुगर सिरप। लॉजिक समझ रहा है? दो मेथड है, चलो एक और बता। एक का वॉल्यूम निकालो, 30% उसी का तुम निकाल दो, फिर इंटू 45 कर पाती। या तो तुम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के 30% निकालो, या 30% निकाल के 45 से मल्टीप्लाई बात की। सॉर्टेड है? तो शुरुआत क्या करना पड़ेगी? फॉर हेमी स्फीयर, हाँ, फॉर हेमिस्फेयर r is equal to 1.4 centimeter. For cylinder, r is equal to 1.4 centimeter.
h इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8, दैट इज कितना 2.2 सेंटीमीटर। फिर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ब्रिलियंट। क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस 4/3 आर, करेक्ट है? बोलो। सो पाई माने 22/7, आर माने 1.4, 1.4 यानी कि 14/10, 14/10। ठीक है ना, आसान लगता है सब। फिर 14/10 प्लस 4 अच्छा एच तो चेंज हो गया, एच कितना था 2.2, तो 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14/10। बताओ सही है कि गलत है? सब सही है। इसको और इसको काट दिया 2 सब, 44 इंटू 14/100। हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे, बताएगा क्यों। एलसीएम लेगा तो क्या आएगा 66 प्लस व्हाट इज 4 इंटू 14, 56 राइट, बाय 30। एलसीएम तो ऐसे ही लेना आता है ना, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और इस वाला पार्ट से तो कोई टेंशन नहीं। 44 इंटू 14 इंटू 122/3000। कोई दिक्कत? कितना गुलाब जामुन का ये कितना गुलाब जामुन का है? कितना गुलाब जामुन है? क्यों सॉल्व करें पूरा इसको, इसको पूरा सॉल्व क्यों करें? हमको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने बोला है क्या? कीप इट एज इट इज। कैलकुलेशन आसान बनाना है ना अपन को। अगला स्टेप में क्या करेगा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम यहाँ तक नोट कर लिया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 45 इंटू कितना था 44 इंटू 14 इंटू 122/3000। देखो कैंसिल होगा, ये आएगा 5 लाइक 9 ज़ा 5, 600 ज़ा 3 3 ज़ा 3 200 ज़ा, तो 44 कितना से जाएगा 22 कर देता है इसको, और इसको 100 कर देता है, और कैंसिल मत करो। हाँ हाँ, मत करो मत करो, डिनोमिनेटर में 100 रहने से कैलकुलेशन आसान हो। 66 इंटू 14 इंटू 122/100। अभी भी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन चाहिए क्या आपको? सिर्फ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन से आंसर हो जाएगा क्या? क्या करना है? therefore amount of sugar syrup is equal to 30% of 66 into 14 into 122/100। हम कैलकुलेशन बहुत इजी कर दिया ना, तो 30/100, 66, 14, 122/100, एक जीरो और एक जीरो काट दो। 66 इंटू 3 कितना होता है 198, सो 198 इंटू 14 इंटू 122/1000। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसको सॉल्व करें। पहले बाकी लोग यहाँ तक लिख लें। क्या है ये यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो रोज भी आता है क्लासेस होता है ना, ये वाला फिर उधर कैमरा करता है और यहाँ वाला हम लोग के पास में आता है। मतलब भैया को लोग वहाँ पे स्क्रीन पे देखेगा और भैया को चलो यहाँ से समझा। तो पहले मुंबई से करेंगे क्लासेस, वी हैव फैकल्टी फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट्स, समझा ना, छोटा मोटा पाएगा। नेशनल लेवल क्या पर ये क्या, अभी स्टेट लेवल का छोटा मोटा बात नहीं करते।
चलो फटाफट से आंसर निकालो। So the answer will be 338.184 centimeter cube. Correct? Next, एक और क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी। बाकी हम नहीं करा रहे एनसीईआरटी का बिकॉज दे आर सेम पैटर्न एंड इजी है, तो लोग कर लेगा। एक्सरसाइज 13.2 का है क्वेश्चन नंबर 5 6 यस 9 कॉन्फिडेंटली बोला 5 क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन 5 है, स्टैंड वाला तो 4 है, हमको याद रहता है क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन में? A vessel is in the form, ये एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? नहीं, सबको याद रह जाएगा, लिख लो क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the shape of an inverted cone, ठीक है? पानी ऊपर तक भरा हुआ है, वाटर इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, मतलब एकदम टॉप लेयर तक पानी है, ठीक है ना? उसमें क्या बोल के रखा हुआ अपन को? उसमें लेड शॉट्स डाल, लेड शॉट्स मतलब स्पेरिकल बॉल्स, ठीक है? तो मेरे को एक लॉजिकली बात बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है? पानी जब हम लोग डालता है, मतलब जैसे कि अपने बकेट में सुबह हम लोग जब हाथ डालते हैं, पूरा बकेट टॉप तक भरा हुआ है, जितना हम लोग का हाथ का वॉल्यूम है उतना पानी बाहर निकल जाता है, वो तो ठीक है, उधर थ्रस्ट के हिसाब से डाउन थ्रस्ट अप थ्रस्ट। तो हम लोग के पास में क्या आ रहा है, जितना हम लोग के पास वॉल्यूम है उतना पानी पास क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जितना हम लोग के पास में स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का हम लोग अंदर डालेगा उतना ही वॉल्यूम मेरे पास क्या आ जाएगा, पानी का बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि जो कोन है ना, इस कोन का हाइट आपको दिख रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है? और डायमीटर जो आपको दिख रखा हुआ है वो है कितना? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस है 5 दिया हुआ है, चलो ठीक है। द रेडियस इज 5, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है? कितना नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाला है ऑफ रेडियस फॉर स्फेयर r इज इक्वल टू, हम लोग को बोल के रखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 बोले तो 1/2 सेंटीमीटर, करेक्ट? लॉजिक सुनना, क्वेश्चन सुनना, बढ़िया क्वेश्चन। हम लोग के पास में स्फेयर पे छोटा छोटा सा बॉल है, उसको हम लोग डाले अंदर, स्फेयर का रेडियस कितना होगा, 1.5 आएगा, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, अच्छा बिफोर दैट लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, x नंबर ऑफ लेड शॉट्स, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब, x into the volume of lead shots, 1/4 वॉल्यूम ऑफ खून का पानी को बाहर निकाल, x नंबर ऑफ लेड शॉट्स 1/4 खून को खाली कर, ठीक है ना? तो x वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, वो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोग कर रहा है, तो 1/4 इंटू 1/3 होगा ना ये, क्या तुम लोग भी रहने दो, बस तुम लोग कुछ नहीं बोलने वाला था। 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनना, हाँ सब काटेगा, तुम देखो तो हम लोग क्या करेगा, पहले तो पाई को काटेगा, नीचे वाला एक 3 को काटेगा दोनों तरफ से, बस और कुछ नहीं काटेगा।
तो 4x into small r, right? 1/2, 1/2, 1/2, करेक्ट। फिर 1/4 इंटू आर कितना है अपने पास? 5 इंटू 5 इंटू 8। अब x चाहिए ना। x इज इक्वल टू, देखना हाँ क्या क्या जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 8 तो ऑलरेडी है अपने पास। ये तीनों 2 ऊपर आ जाएगा, आके ना। ये वाला 4 इधर रहेगा और ये वाला 4 इधर आ जाएगा। सब चीज को अपनी एक तरफ लेके आएगा, सही है। तो काटेगा, इसको और इसको काटेगा, उपजा। ये और ये कटा, उपजा। ये और ये कट गया, यानी 25 इंटू 4 कितना आएगा? कितना आएगा? तुम लोग का टीचर शायद ऐसे कराया होगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दिया, फिर उसका 1/4 वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम ऑफ वन लेग शॉट निकाला, therefore volume of one number of leg shots is equal to 1/4 volume of cone divided by volume of क्या? तो इतना लंबा कौन करेगा? तो डायरेक्ट मेथड है। आप लोग को पूछा कि कितना नंबर ऑफ लेग शॉट्स, मैथ्स है, कोई वो थोड़ी है 10 पेज पर। हमारे पास कितना लेग शॉट्स डालना पड़ेगा जिससे 1/4 वॉल्यूम कोन का बाहर निकले, यही तो कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं करना, यही कर रहा है बस। एग्जैक्ट सेम पैटर्न, 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, ओके। और व्हाट अ क्वेश्चन एनसीईआरटी को, आई थिंक एनसीईआरटी का नंबर 7। एक सिलेंडर के अंदर एक कोन और एक स्फीयर वगैरह ऐसा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ परफेक्ट, यही चाहिए। Concept has been given in a way कि आपके पास है एक सिलेंडर, ठीक है। ये है एनसीईआरटी का 13.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। तो ये है सिलेंडर। इस सिलेंडर में है क्या? एक कोन। ठीक है ना, ऐसे ही तो है कोन भी, सही है। और ये कोन के नीचे हम लोग के पास क्या देके रखा हुआ है? ऐसा ही हेमिस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन में बोल के क्या रखा हुआ है अपन को? ये टच ही तो है। हाँ ये टच ही तो है वो। टच होगा तभी तो एकदम मार्जिनल टच करेंगे उसको हम लोग को कितना बोल के रखा हुआ है? डजंट गिवन। कोन, सिलेंडर है 180 सेंटीमीटर, कोन का कितना देके रखा हुआ है? 120। और रेडियस कितना बोल के रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सुनो, पहले तो सारा शेप्स के लिए लिखिए। फॉर कोन h is equal to 120, r is equal to 60। फॉर सिलेंडर, दोनों का h चला गया तो कैपिटल H 180 सेंटीमीटर, r सेम है तो सेम रखिएगा 60। फिर फॉर हेमिस्फेयर, इसमें भी r सेम है तो कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। therefore वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना है? वाटर लेफ्ट, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें कोन और हेमिस्फेयर डाल दिया, करेक्ट।
कोन और हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, डाल दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, कितना पानी बचा है बाहर, तो क्या होगा, कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को कंबाइन कर देगा, उतना बाहर निकला, कितना बचा है सिलेंडर में से, कंबाइन वॉल्यूम हटा दो। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर तो सबका सेम ही है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, 2/3 पाई आर क्यूब, कॉमन पाई आर स्क्वायर एच माइनस h/3 प्लस 2r/3, so 22/7, 60 into 60, so 180 minus 120/3 यानी कि 40 प्लस 2r/3, 2 into 60/3 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 2 into 60/3 40 हो जाएगा ना, ये भी बताओ। तो बचा क्या, 22/7 into 60 into 60 माइनस 40 प्लस 40 कैंसिल, क्या बचा, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, इंटू 180, सॉल्व करके बताओ कितना आता है, वॉट एवर सेंटीमीटर क्यूब, बताओ। इतना गंदा मिस्टेक खुद से अवॉइड एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो साइन आएगा एक बहुत ही गड़बड़ हो गया काम, ठीक है, 180 माइनस 40 माइनस 40, ये लास्ट वाला में 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, राइट, द आंसर इज 7920000/7, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करके हम लोग के पास आता है 113148.5 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर क्यूब। सुनो, इतना लैक्स में सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाएगा, विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब। तुम लोग को कन्वर्जन रेट पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10⁶ मीटर क्यूब, क्यूब है ना पावर। आंसर विल बिकम 1.3142 मीटर क्यूब, कीप योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ मीटर, 1.131 सर, 1.131 से 1.13142 मीटर क्यूब, ये ऐसा कुछ बड़ा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा है। देखो प्रीवियस आंसर इज आल्सो करेक्ट, सवाल आंसर भी करेक्ट, पांच करेक्ट, until unless specified in the question दोनों वैल्यूज आंसर। फ्रैक्शन में भी कैन नॉट, हम लोग के पास में कन्वर्ट करना है डेसिमल, सेफ रहता है, आंसर्स का मार्क्स ही कट, मार्क्स उसे कभी नहीं कटेगा इफ यू आर कीपिंग इट ऑन। क्लियर है, आइडिया लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चैप्टर का, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये है अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम। बाकी अपन जब भी रिविजन वगैरह करना शुरू करेगा, सारा कुछ करना शुरू करेगा, प्रॉपर वे में हम लोग उसको डिस्क्रिप्टिव, and the revision will be thorough, be prepared। रिविजन में भी ऐसा रहेगा कि तुम लोग को लगेगा कि तुम लोग वापस से पूरा का पूरा सब चीज पूरा कोर तक वापस से पढ़ लिया, इट विल नॉट बी लाइक ऊपर ऊपर से, बट इट विल बी फ्रॉम द डेप्थ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरा डेप्थ तक। 6 सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में अलाउड होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन कि आपका मैथ्स कैसा है, बताओ, चलो ठीक है, वी आर रैपिंग अप, ऑलराइट।